अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो हम न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान, जिसके ऑथर का नेम निकोलस हॉर्सबर्ग है, पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हम पेज नंबर 66 पढ़ेंगे। पेज नंबर 66 पे यूनिट नंबर 8 दिया गया है ज्योग्राफी। इसको पढ़ने से पहले हम पिछले को रिव्यू करेंगे। यानी यूनिट नंबर 7 में हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था आज का, एनिमल्स अराउंड अस। एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ी थी, वाइल्ड एनिमल्स और इसके अलावा टैम एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, और इनका यूज यानी हमारे लिए ये कैसे बेनिफिशियल हैं वो हमने सीखा कि क्या क्या इनका फ़ायदा है। तो यानी तमाम, यानी इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि कैसे जानवरों के साथ बिहेव करना है, उनके साथ काइंडली पेश आना है। तो ये नेक्स्ट हमारा चैप्टर है यूनिट 8। यूनिट 8 में है जियोग्राफी। जियो मीन होता है अर्थ, ज़मीन, ग्राफी। तो यानी हम इसमें ज़मीन के बारे में पढ़ेंगे। इस पर कौन कौन से सीज़न वेदर के बारे में पढ़ेंगे, ज़मीन के बारे में, यहाँ पे पानी कहाँ पे है, पानी के और इसके अलावा कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन सा एरिया, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है फर्स्ट वो है वेदर। वेदर मीन होता है मौसम। अब वेदर एक वर्ड होता है वेदर, और एक होता है सीज़न। सीज़न जो है 1 ईयर में 4 होते हैं, लेकिन वेदर जो डे बाय डे कंडीशन होती है, यानी हर दिन दूसरा एक कंडीशन होती है, उसे कहते हैं वेदर। व्हाट इज़ वेदर? वेदर का क्या मतलब है? इट मीन्स द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, यानी ये रोज़ाना की जो कैफियत होती है, ठंड गर्मी की या ठंड की, ड्राइनेस खुश्की, और रेन इन एनी प्लेस, यानी किसी जगह पे बारिश हो रही है या खुश्क है, तो उसके बारे में जो होता है वो होता है वेदर। तो वेदर ये उन्होंने कहा है व्हाट इज़ द वेदर लाइक टुडे, यानी वेदर में क्या आएगा कि आज धूप निकली है, या आज सर्दी है, या गर्मी है, या कौन सा मौसम है, या बारिश है, या तपश है, यानी ये सब वेदर में आते हैं। इट सनी और इट इट रेनिंग, यानी यहाँ पे धूप है या फिर बारिश हो रही है। इज़ इट ब्राइट आउटसाइड, क्या बाहर चमकदार दिन है। और इट इज़ क्लाउडी एंड डार्क, या फिर ये क्लाउडी है, बादलों वाला है, और डार्क है। डार्क मीन होता है स्याह, भी यूज़ होता है इसके लिए, यानी गहरा दिन। तो द वेदर चेंजेस ऑल द टाइम, यानी वेदर जो है वो हर टाइम चेंज होता रहता है। यानी एक दिन और सिचुएशन होगी, कई दफ़ा ऐसा होता है सुबह को बहुत अच्छी धूप निकलती है और बहुत ब्राइट डे होता है, और बाद में क्लाउडली हो जाता है। यानी ऐसे जो है वो उसे वेदर कहते हैं, बदलती हुई हालत। व्हेन द क्लाउड्स आर डार्क एंड इट रेन्स अलॉट्स, तो जब उन्होंने कहा है बहुत घने बादल होते हैं और बारिश होती है। देयर इज़ समटाइम लाइटनिंग एंड थंडर, यानी और इसके अलावा चमक और गरज होती है। समटाइम्स वी सी अ रेनबो व्हेन द सन कम्स आउट ड्यूरिंग अ रेन शावर, यानी उन्होंने कहा है कि रेन शावर के दौरान हम रेनबो देख सकते हैं। कौसे कज़ा या धनक भी इसे कहते हैं। रेनबो इज़ ब्यूटीफुल, यानी उन्होंने कहा है रेनबो बहुत खूबसूरत होती है। ये फर्स्ट पिक में उन्होंने रेनबो शो की है, साथ में ये क्लाउड्स, ये एक वेदर दिखाया हुआ है नेक्स्ट भी, और इसके बाद भी, यानी ये मुख्तलिफ वेदर्स दिखाए गए हैं। तो ये नेक्स्ट है हेयर सम वर्ड्स यू कैन यूज़ व्हेन यू टॉक अबाउट द वेदर। जब आप मौसम के बारे में बताते हैं, बात करते हैं, तो आप कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल करते हैं? स्नो, बर्फ़बारी, क्लाउड्स, बादल, विंड, हवा, एंड सनशाइन, और सूरज, यानी ये लफ्ज़ जो हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये मौसम के बारे में बात करते हुए। द सीजन्स, मौसम कौन कौन से हैं एक साल में? मैंने पहले भी आपको बताया कि 4 मौसम होते हैं। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर, एक साल में 4 मौसम होते हैं। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। स्प्रिंग होता है बहार, समर गर्मी, ऑटम खज़ां, और विंटर सर्दी, ये 4 मौसम होते हैं। द वेदर रिमेन मोर और लेस द सेम ड्यूरिंग द वन सीजन, यानी
जो मौसम है, जो वेदर जो है वो एक सीज़न में तकरीबन सेम सा रहता है, बहुत कम चेंजेस उसमें आती हैं। तो नेक्स्ट है स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है वो बहार है, मौसम बहार क्या है? स्प्रिंग इज़ द सीज़न आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर, यानी सर्दियों के बाद और गर्मियों से पहले जो मौसम होता है वो स्प्रिंग का होता है। तो इट इज़ ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द ईयर, ये खूबसूरत वक्त होता है साल का। व्हेन फ्लावर्स ब्लूम, जब फूल खिलते हैं, एंड न्यू लीव्स बेयर ऑन प्लांट्स, और पौधों पर नए पत्ते आते हैं। द वेदर इज़ कूल एंड प्लीजेंट, जो मौसम होता है वो ठंडा होता है और खुशगवार होता है, यानी खुशगवार ठंडा होता है। यानी ये स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग इज़ द सीज़न आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर, यानी सर्दी के बाद और गर्मी से पहले आने वाले मौसम को क्या कहते हैं? स्प्रिंग। तो इसमें क्या होता है? फूल खिलते हैं और दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं और ये मौसम बहुत ही खुशगवार होता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 67। पेज नंबर 67 इसमें है समर। समर होता है गर्मियाँ। द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर इज़ कॉल्ड समर। समर जो है वो सबसे गर्म मौसम है साल का। सम प्लेसेस गेट वेरी हॉट एंड ड्राई, कुछ जगह जो हैं वो बहुत गर्म और खुश्क हो जाती हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे इट रेन्स एंड कूल्स डाउन अ लिटिल, यानी कुछ जगहों पे बारिश होती है जिसकी वजह से कुछ ठंडक हो जाती है, यानी बहुत कम फ़र्क पड़ता है हरारत में। यू मे एन्जॉय मैंगोज़ एंड आउटडोर स्पोर्ट्स ड्यूरिंग समर, यानी आप आउटडोर गेम्स जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आम से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो पीपल लिविंग नियर द सी, समुद्र के करीब रहने वाले लोग गो टू द बीच, यानी वो साहिल पर जाते हैं एंजॉय करने के लिए। तो ये समर के बारे में बताया हुआ है कि इसके समर जो है सबसे जो गर्म मौसम होता है उसे समर कहते हैं। और ये गर्म भी होता है और खुश्क भी, यानी बारिश वगैरह कम होती है। और इसके अलावा जहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हो जाए वहाँ पे ठंडक थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, यानी गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा ये फ्रूट जो है, ये मैंगो, इसके बारे में बताया हुआ है कि ये इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं हम। या आउटडोर गेम्स यानी क्रिकेट और फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये इनसे हम एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है ऑटम। ऑटम होता है ख़ज़ां। ख़ज़ां में हर तरफ पत्ते गिर जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और दरख्त पर पत्ते नहीं रहते। द सीज़न बिटवीन समर एंड विंटर इज़ कॉल्ड ऑटम, यानी समर और विंटर के दरमियान वाला कौन सा होता है? ऑटम। यानी अगर पहले विंटर लिखेंगे बाद में समर लिखेंगे तो आएगा दरमियान में सीज़न स्प्रिंग, और अगर पहले समर लिखेंगे बाद में विंटर लिखेंगे तो दरमियान में ऑटम आएगा, यानी ख़ज़ां। सम फ्रूट्स एंड क्रॉप्स रिपन इन ऑटम, यानी ख़ज़ां में कौन कौन से, ये इसमें बताया है कि कुछ फ्रूट्स जो हैं वो और फसलें जो हैं वो ख़ज़ां में पकती हैं। लीव्स चेंज कलर एंड फॉल, पत्ते जो हैं वो अपना रंग बदल देते हैं और गिर जाते हैं। द वेदर बिगन्स टू गेट कूल एंड विंडी, यानी मौसम जो होता है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है और हवाएं चलती हैं। आफ्टर ऑटम कम्स विंटर, यानी ऑटम से पहले समर होता है और बाद में विंटर होता है। नेक्स्ट है विंटर। द कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, सबसे ठंडा जो साल का वक्त होता है वो कौन सा होता है? विंटर है। द डेज आर शॉर्ट एंड द वेदर इज़ चिली, यानी दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं और जो मौसम होता है वो बहुत ठंडा होता है। द विंड इज़ कोल्ड, हवा ठंडी होती है। एंड इन सम प्लेसेस, और कुछ जगहों पर देयर इज़ स्नोफॉल, और कुछ जगहों पर बर्फ़बारी भी होती है। यू कैन एन्जॉय ड्राई फ्रूट्स, आप ड्राई फ्रूट यानी खुश्क फलों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। एंड इंडोर गेम्स इन विंटर, और सर्दियों में आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं। तो हमने समर में पढ़ा कि हम आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं और मैंगोज से एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें विंटर में हमने पढ़ा है कि हम ड्राई फ्रूट्स और इंडोर गेम्स जो हैं इससे एंजॉय करते हैं, यानी ड्राई फ्रूट्स खा के और इंडोर गेम्स जो हैं वो खेल के हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं इस मौसम में। तो इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि विंटर का ऑटम कब आता है, और इसके अलावा ऑटम के बाद स्प्रिंग कब आता है।
स्प्रिंग जो है विंटर के बाद और समर से पहले आता है, और ऑटम जो है वो समर के बाद और विंटर से पहले आता है। यानी स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग सीज़न आफ्टर विंटर, विंटर के बाद और समर से पहले आता है स्प्रिंग। और ऑटम जो है वो समर के बाद आता है और विंटर से पहले आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस पेज नंबर 68 पे। हैव यू एवर सीन अ रेनबो? क्या आपने कभी रेनबो देखी है? व्हाट आर द कलर्स इन अ रेनबो? फाउंड आउट। यानी आपने कभी रेनबो देखी है, उसके कलर्स आपने लिखने हैं। तो रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं वो आपने लिखना है। आप लिखेंगे कि यस आई हैव सीन अ रेनबो, तो उसके बाद इसके कलर्स हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कलर्स शो किए हुए हैं, येलो, रेड और इंडिगो और ग्रीन, और मुख्तलिफ़ कलर्स ये पर्पल शो किए हुए हैं। तो 7 कलर्स होते हैं, वो आपने इनके नेम राइट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हेयर्ड थंडर एंड सीन लाइटनिंग? व्हाट डिड यू फील? यानी आपने कभी गर्ज सुनी है और बिजली के चमकते हुए देखा है, तो आप कैसा फील करते हैं? तो आई फील यस आई हैव हेयर्ड थंडर एंड सीन लाइटनिंग एंड आई फील फ्राइटेंड। मैं डर जाता हूँ, फियर्स फील करता हूँ। व्हाट सीज़न इज़ इट नाउ? तो अब कौन सा मौसम है वो आपने बताना है। जो सीज़न है अब वो आपने उसका नेम राइट कर देना है। डज स्नो फॉल वेयर यू लिव? यानी जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे स्नोफॉल होता है या नहीं? तो अगर तो होते हैं तो वहाँ आप लिखेंगे यस स्नोफॉल, यस इट स्नोफॉल वेयर आई लिव। तो अगर नहीं होता तो आप लिखेंगे नो देयर इज़ नो स्नोफॉल वेयर आई लिव। तो ये पेज नंबर 69 पे ये वर्क पेज दिया हुआ है। हाउ मैनी डिफरेंसेस यू कैन यू फाइंड बिटवीन टू पिक्चर्स? ये 2 पिक्चर्स शो की हुई हैं, तो इसमें आपने फाइंड करना है क्या डिफरेंस है। तो ये मुख्तलिफ वेदर सीजन्स के बारे में है, तो आपने इनके सीजन्स का लिखना है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस आपने देखा और कौन सा सीज़न हो सकता है अब इन पिक्चर्स के मुताबिक। तो मेक अ स्पेशल कैलेंडर टू शो द विंटर इज़ लाइक वेदर इज़ लाइक। यानी मौसम को दिखाने के लिए आपने एक कैलेंडर बनाना है। तो यूज़ द साइंस गिवन द मार्क एंड मार्क देम ऑन योर कैलेंडर। यानी जैसी सूरत हाल है वेदर की वो आपने उसको शो करना है एक साइन के ज़रिए। तो एवरी डे टू शो व्हाट द वेदर इज़ लाइक। तो ये साइंस जो हैं वो सैम्बल्स जो हैं, जैसे रेन हो रही होगी तो आप रेन ड्रॉप्स बनाएंगे, अगर क्लाउडी है तो आप क्लाउड्स बना देंगे, और इसके अलावा अगर हीट है तो आप सन बना देंगे। इस तरह अगर विंड चल रही है तो आप विंड बना देंगे, विंडी सीज़न है ये, जैसे ये सैम्बल शो किए हुए हैं तो वैसे ही आपने शो करने हैं। तो पहले आपने ये साइड में दिया हुआ है, यहाँ पे डेट राइट करनी है, और उसके साथ आपने राइट द नेम ऑफ मंथ, यानी कौन सा महीना चल रहा है, नेम ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उससे अगला महीना कौन सा होगा, यानी जो डेट आपने लिखी है तो उसके हिसाब से आपने लिखना है कि कौन सा मौसम जो है वो कब था, इस हिसाब से। ये जो है वो 30 या 31 डेज़ आपने इसको ऑब्जर्व करना है। तो ये नेक्स्ट है पेज नंबर 70 पेज नंबर पे ये सी पार्ट दिया हुआ है। इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू वेयर इन समर सीजन? यानी समर में आप कौन से कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में तो बहुत लाइट क्लॉथ्स हम पहनते हैं, तो वो आपने लिखना है कि यूज़ लाइट क्लॉथ्स, यानी सिंपल कपड़े पहनते हैं, यानी जिसमें हमें गर्मी महसूस ना हो। तो व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू वेयर इन विंटर? विंटर में हम हैवी क्लॉथ्स पहनते हैं जो वूल के बने होते हैं, ऊन के बने होते हैं, और इसके अलावा हम ओवर कोट्स पहनते हैं, सॉक्स हैवी यानी जो सॉक्स भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम शूज़ जो हैं वो बंद जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, ओपन शूज़ यूज़ नहीं करते। तो नेक्स्ट है
राइट 4 लाइन्स अबाउट हाउ यू स्पेंड यूर समर हॉलीडेज़, यानी आप अपनी समर हॉलीडेज़ कैसे गुजारते हैं वो आपने लिखना है इसमें, कि आप कैसे कैसे एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं समर हॉलीडेज़ में, क्या स्केड्यूल होता है आपका, तो वो आपने इसमें राइट करना है। अल्लाह हाफिज़।